सो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 21 क्लास 10th, ये चैप्टर नंबर 21 है हमारा क्लास 10th आईसीएससी का ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो इसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं वो देखेंगे और इसमें हम इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि इस पर हम ऑलरेडी कंप्लीट चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। ओल्ड वीडियो में आप उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि भाई इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए और किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पुटअप किए जाते हैं। जैसे अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं कि भी एग्जांपल्स में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, और इसमें बेसिकली हमें किस चीज़ आइडेंटिटी को मतलब किस तरह की आइडेंटिटी जो है इसमें किसको लर्न रखना है। देखो अगर हम इसमें बेसिक बात करें तो इसमें बस आपको रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज, किस टाइप की रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी कि आपको ये पता होना चाहिए कि भी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो किसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन थीटा बोल दो, साइन ए बोल दो, तो साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे याद रख सकते हो इसको? देखो सिंपली इसको लर्न कैसे रखा जा सकता है, सिंपल है इसको लर्न करने का तरीका। ये वाला हमने ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको हम इस टाइप से लर्न रखते हैं। पी से मतलब पी क्या होता है हमारा? पी अपॉन एच साइन होता है, साइन कोस टेन। इसको ऐसे भी हम ट्रिक बना सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन कोस टेन, सोना चांदी तोले से साइन कोस टेन। टेन का उल्टा कोट, टेन का रेसिप्रोकल कोट, कोस का रेसिप्रोकल सेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, और साइन का रेसिप्रोकल क्या? कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। ये होगा इसमें कि साइन कोसेक कोस सेक टेन कोट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे हमारे। ये आपको लर्न है तो आधे से ज़्यादा चैप्टर आपका हो गया, और बेसिक जो 3 आइडेंटिटीज़ हमारी 1 वाली वो आपको याद रखनी है। जैसे एक तो ये हो गया भाई साइन कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। जैसे आप कह सकते हो कि साइन ए किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन कोसेक। साइन ए को आप 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो इसमें, इसी में आप क्या कर सकते हो, कोसेक ए को लिख सकते हो क्या? एंगल कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। साइन थीटा है तो थीटा हो सकता है, बी है तो बी हो सकता है, 50 डिग्री है तो 50 डिग्री हो सकता है। तो ऐसे कोई भी एंगल हम ले सकते हैं। कोसेक ए इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए होगा। कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें कोस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। जैसे कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, ऐसे ही सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम? ऐसे ही सेक ए को हम लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन कोस ए। तो ये अच्छे से अगर आपने समझ ली और इनका यूज़ किस टाइप से करना है ये अगर हम सीख गए तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी सिंपल हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी टफ माने जाते हैं, बच्चे ने काफ़ी टफ क्वेश्चन बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखो ऐसा है कि कब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है ये आपको नहीं पता लग पा रहा है, तो आपको ये लगेंगे टफ क्वेश्चन। लेकिन अगर आप एक बार इसकी टेक्निक सीख गए कि हम किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या इसके रूल्स हैं जिससे हम इनको ईजिली कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। सेक क्या हो गया? कोस हो गया। ऐसे ही हमारा टेन कोट, कोट टेन। टेन की ये वाली जो आइडेंटिटी है, टेन 1 अपॉन कोट होता है, कोट 1 अपॉन टेन होता है, ये रेयरली ही यूज़ करते हैं हम। मोस्टली यूज़ किया जाता है क्या कि टेन होता है साइन अपॉन कोस। मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है कि टेन होता है साइन अपॉन कोस, और कोस होता है कोस होता है वो कोट होता है हमारा कोस अपॉन साइन। क्यों होता है? देखो आपने ये तो देखा होगा कि भाई टेन ए इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस होता है, तो साइन अपॉन कोस ए होगा। लेकिन होता क्यों है? तो मोस्टली बच्चों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो यहाँ देख सकता है। देखो साइन होता क्या है? साइन किस किस का रेशो है? अगर हम रेशो की बात करें, टेन किसका रेशो है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो। अब अगर हम साइन की वैल्यू देखें, साइन का रेशो देखें, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन की जगह आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पुट कर सकते हैं। कोस की जगह आप क्या रख सकते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस ले सकते हैं। ये होगा हमारा, ये तो हमारे रेसिप्रोकल हो गए सभी। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ये रखा हमने कि साइन की जगह बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोस की जगह बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो बेस यहाँ पर नीचे आता, ये एक हाइपोटेनस नीचे है, ये हाइपोटेनस जो ऊपर आती है इससे कैंसिल हो जाता। तो इसको कैंसिल कर सके हम क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये परपेंडिकुलर बेस किसके इक्वल है? टेन के इक्वल ही तो होगा, क्यों? टेन भी तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो साइन अपॉन कोस का मतलब भी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। इसीलिए आप टेन ए की जगह पर साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, क्योंकि साइन अपॉन कोस भी क्या रेशो दे रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसलिए हम टेन को साइन अपॉन कोस लिखते हैं।
और कोट को क्या लिख देते हैं, कोस अपॉन साइन। कोट रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोस अपॉन साइन। या फिर आप ऐसे ही इसको देख लो कि इस बार बेस अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा और फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस बार बेस अपॉन हाइपोटेनस देगा ये, तो कोस अपॉन साइन है, कोस अपॉन साइन है, ये होगा इसमें। तो ये है टेन है और ये है हमारा कोट है, ये है सिंपल। ये रखना है आपको एक तो याद, और आपको वन वाली आइडेंटिटी याद रखनी है। जैसे वन वाली आइडेंटिटी क्या है, सबसे सिंपल आइडेंटिटी की भाई साइन स्क्वायर है, ये मोस्टली सभी बच्चों को याद रहती है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है। इसमें कंडीशन है बस कि एंगल सेम हो, ये ए है तो ए ही हो, थीटा है तो थीटा हो, 60 है तो 60 हो, 50 है तो 50 हो, सेम एंगल होना चाहिए, इजिकल्स टू 1, तभी ये 1 होता है। साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है 1 इसलिए होता है हमारा कि आप इसे किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो जहाँ पर हमारा कुछ वैल्यूज दे रखी हैं साइड की, ये हमेशा फॉलो होगा। कैसे होगा फॉलो, कि अगर हम देखें ए बी सी, ये हमारे पास हमने कुछ इसके साइड्स ली 4 3 5, ट्रिपलेट है, हाइपोटेनस 5 है। अब अगर हम देखो ये जो एक्यूट एंगल होते हैं 90 पर तो स्टैंडर्ड एंगल होता है, अगर हम इन एक्यूट एंगल की बात करें और इन दोनों का सम निकालें या फिर एक ही एंगल पर, सेम ही एंगल पर सम निकालेंगे तो इसका आंसर बनाएगा। जैसे आप साइन ए की वैल्यू निकालो, साइन कोस ए की वैल्यू निकालो, उनके स्क्वायर करके सम करो, बनाएगा। कैसे, देखो अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग चलें तो देखो ये तो हाइपोटेनस फिक्स ही है हमारी, और जहाँ एंगल होता है उसके अपोजिट हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये एंगल जिस साइड में बन रहा है ये होगा हमारा बेस। ये होता है हमारा सिस्टम कि भाई जहाँ पर भी मतलब 90 के अपोजिट जो भी साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी, जिस एंगल को हम देख रहे हैं उसके अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होगा, और ये एंगल जिस वाली साइड में बन रहा है वो बेस, इसे छोड़कर, क्योंकि तो हाइपोटेनस फिक्स हो गई है। अब अगर हमारे पास ये है और हम निकाल रहे हैं साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ए एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस होगा 5। ऐसे कोस ए क्या होगा हमारा, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या होगा 4 और हाइपोटेनस होगा 5। अब इनके स्क्वायर्स करें, अगर हम इनके स्क्वायर्स करें, देखो यहाँ पर रख लो आप वैल्यू, चलो यहाँ ही रखते हैं सब, क्योंकि अभी हम इससे और कुछ भी दिखाएंगे आपको। साइन स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9/25, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है 16/25, ये होगा। अब इन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे ना, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है तो 1 मिलेगा आपको। कैसे, ये हमारा 9/25, ये हमारा 16/25, इन दोनों को एलसीएम लेंगे 25, 9 + 16, ये हो जाएगा 25/25, ये हो जाएगा हमारा 1, ये 1 हो जाएगा सिंपल। तो बस हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें इसका 1 करेंगे। आप ऐसा किसी भी एंगल के लिए कर सकते हो, स्टैंडर्ड एंगल को छोड़कर जो 90 है हमारा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वैसे भी ये तो 90 के लिए भी फॉलो होगा, क्योंकि देखो साइन 90 हमारा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन 90 0 होता है तो 1 ही आ रहा है, तो बी के लिए भी करोगे तो ये फॉलो होगा। आप इन पर भी इनको चेक कर सकते हैं, सी के लिए आप चेक कर लो 1 ही आएगा, किसी भी ट्रायंगल में कर लो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमेशा फॉलो होगा। तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है 1 होता है। अब इसी को तोड़ मरोड़ कर दिखा दिया गया है, इसी के अलग अलग फॉर्मूले बना दिए इन्होंने। कैसे, कि वो कह देगा कि भाई साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वो ऐसे दिखा देगा इसी को ही, कि साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर है, ऐसे तो लिखा हुआ बुक में। या फिर कोस स्क्वायर को क्या कह देगा 1 - साइन स्क्वायर है। आप ऐसे लर्न क्यों रख रहे हो, इन्हें इतने सारे फॉर्मूले लर्न करने की क्या जरूरत है खामखा, जब आपको पता है कि ये है हमारे पास, इसी को ही आप क्या कर सकते हो, रीअरेंज करके कुछ भी बना सकते हो जो भी आपको चाहिए। तो बस इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वाले फॉर्मूले लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये मेन फॉर्मूला याद रखो। ये ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला है क्या, साइन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइन दूसरा वाला फॉर्मूला होता है सेक का, सेक स्क्वायर है माइनस, इसमें माइनस आता है टेन स्क्वायर है इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आप किसी भी एंगल के लिए साइन सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालो, टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालो, उनको माइनस कर दो, बनाएगा जैसे ऊपर आ रहा है इसमें। ऐसे ही इनको भी रीअरेंज करके दिखा रखा है इनमें कि भाई सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टेन को उधर लेके जाएंगे तो 1 + टेन स्क्वायर है, ये कर सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर है। फिर टेन स्क्वायर को उधर लेके आएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है -1। कैसे, देखो 1 को उधर लेके आओगे माइनस का 1 और टेन को उधर लेके आ जाओगे तो टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर है को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है -1, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर। और ये हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे कि भाई हमें क्या चाहिए, जिसमें हमें चेंज करना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चंस में इनको यूज़ करते हैं। बस आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है,
इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है कि एक बार क्वेश्चंस को देखो, दोबारा से करो, नहीं होंगे फिर देख कर करो, प्रैक्टिस करो, कम से कम 5-6 बार प्रैक्टिस कर लो, फिर आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं होगा। और यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो गया। फिर एक और आइडेंटिटी होती है हमारी कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है। और ये जो आइडेंटिटीज बनी है ना, ये सभी इसी से हम ड्राइव कर सकते हैं। ये कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री की सभी आइडेंटिटीज एक ही लेक्चर में आपको कराई हैं। उसमें हमारी 11th की भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, तो आप इसमें 10th वाली देख सकते हो स्टार्टिंग की। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये इससे ये कैसे बना है, और फिर इसी से ही ये भी बना है हमारा कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है इक्वल्स टू 1। अब कुछ बच्चे कहें कि हमें देखना ही क्यों है कि भी क्यों बना है। मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लर्न रखो। लेकिन देखो, लर्न करने में और समझ कर लर्न करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है कि अगर कहीं भी आप कंफ्यूज हुए क्वेश्चन को करते टाइम और आपने उसको समझ कर रटा है, तब आप उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे और आप उस क्वेश्चन को अपने आप से एनालाइज करके, उस फॉर्मूला को अपने आप से एनालाइज करके सही कर सकते हैं। कैसे सही कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रूफ वाली वीडियोज़ देखनी होगी भाई कैसे बने हैं ये। कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, आप उसको देख सकते हैं। जैसे इसमें भी हम कोसेक स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, 1 प्लस। अब इन फॉर्मूला को वो कह रहा है कि भी अलग अलग लर्न करो, क्यों करो अलग अलग लर्न, एक ही याद रखो, एक के अकॉर्डिंग हम देख कर ही बना लेंगे। ऐसे इसमें कोसेक स्क्वायर है, ये कोट स्क्वायर है, कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ऐसे ही कोट स्क्वायर को अगर इधर ले जाएंगे तो कोसेक कोट स्क्वायर को अगर इधर लेके जाएंगे तो बस जैसे हम क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर को इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको लिख देंगे कोसेक स्क्वायर है माइनस 1। तो कोसेक स्क्वायर है माइनस 1 किसके इक्वल होगा, कोट स्क्वायर 1 के। ये है। अब मेन फॉर्मूला ये है, तो बस आप इसे ही लर्न रखो और किसी की ज़रूरत नहीं है आपको लर्न करने की। तो सिंपल इसको लर्न रखोगे तो इसी से ड्राइव कर सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हम क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। अब देखते हैं इसके भी क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाई इसमें आपको एग्जांपल में जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक बोला कि tan a प्लस कोट इज इक्वल्स टू sec a कोसेक a। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी हमारा, इसको आप कर सकते हो और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं कि अगर देखो आप कुछ भी ना कर सको, जब आप क्वेश्चन में कुछ ना कर सको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ना डिवाइड, तो तब अगर साइन कोस में चेंज हो रहा है क्वेश्चन तो साइन कोस में चेंज कर लो। तो जैसे इसमें tan को साइन कोस में चेंज किया, साइन कोस में चेंज करने के बाद एलसीएम लिया है, बस हो गया ये हमारा। कैसे कि साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है 1 हो गया, कोस को ऊपर लेके हम कह देंगे सेक और साइन को ऊपर लेके आकर कह सकते हैं हम कोसेक। ये सिंपल इसका क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया है। सिंपल है ये प्रूफ हमारा। ऐसे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में भी, इसलिए कराने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अब जैसे पावर 4 वाले क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा। पावर 4 वाले आ जाए तो तब हम क्या करें, तो जैसे इसमें हम 2 का इसमें फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं कि कोस टू दी पावर 4। देखो कभी भी पावर बड़ी है हमारी, हायर पावर से और बीच में माइनस साइन है, तो उसमें आप उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये किसके इक्वल दिखाना हमें, 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1। वैसे भी 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1 के इक्वल कैसे होगा, देखो आप कि सिंपल है। ये कैसे कर सकते हैं हम, इसे स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कह सकते हैं, कोस स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर, ये होगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये हो गया हमारा। और फिर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ये हो गया ए माइनस बी। इसको क्या कर देंगे हम 1, क्योंकि साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। देखो कोस स्क्वायर है पहले और बाद में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बोलो या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बोलो 1 ही होगा। और इसकी मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, इसमें कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब इसको क्या हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो हमें कोस दिख रहा है इसमें सिर्फ, और कुछ नहीं है, तो इस साइन को भी कोस की फॉर्म में चेंज कर लो। और अभी हमने स्क्वायर कोस साइन से कोस में चेंज करना सीखा है। कैसे कि साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख देते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर है। काफ़ी बच्चे इस चीज़ में मिस्टेक करते हैं कि बाहर माइनस साइन होता है और साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देते हैं। कोस से कोस स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं और माइनस 1 आ जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ तो माइनस 1 आ रहा है, ऐसा तो नहीं आ रहा। लेकिन होगा क्या, अगर बाहर माइनस साइन है तो इस माइनस जो साइन स्क्वायर ए है इसके अंदर ही तो हम 1 माइनस कोस स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये अंदर की तरफ आएगा हमारा। और साइन यहाँ पर एंटर करेगा अंदर, तो -1 और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए, ये होगा इसमें, ये होगा। तो कोस स्क्वायर है कोस स्क्वायर है 2 कोस स्क्वायर हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर है और यहाँ पर -1।
तो ये होगा इसका प्रूफ। LHS से हमने RHS कर दिया है। अब इसमें ये भी होता है कि भाई साइड कौन सी ले, हम कौन सी साइड का सिलेक्शन करें। तो साइड का सिलेक्शन क्या करें, आप बड़ी साइड का ही सिलेक्शन करें जिससे हम छोटी साइड आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। तो हमेशा हम बड़ी साइड देखेंगे जिसमें बड़ी साइड है, ज़्यादा वैल्यूज़ है, जिसका हम आसानी से ड्राइव कर सकें। जैसे ये 1 + कोट स्क्वायर है, 1 - कोट स्क्वायर है इजिकल्स टू कोसेक स्क्वायर है। इस तरह के क्वेश्चंस में देखो, पहले क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालाइज करो, ऐसे नहीं डायरेक्ट ही साइन कोस में चेंज कर दो। भाई मोस्टली हम क्वेश्चन को साइन चेंज में करके साइन कोस में चेंज करके कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे साइन कोस में चेंज करोगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा लेकिन काफ़ी ही टफ हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। इसीलिए हम उसको साइन कोस में चेंज करके नहीं करने वाले। जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई इसमें हम बड़ी साइड ले लें, इसमें कोट को साइन कोस में चेंज कर लें, ये बनाने की कोशिश करें, लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पर कोट आ रहा है और कोट और कोसेक में रिलेशन होता है कौन सा, 1 वाला, कि कोट कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, अभी आइडेंटिटी की हमने, इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम इसमें आइडेंटिटी लगाए ना ये वाली, तो इससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब देखो प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, LHS लेकर RHS दिखा सकते हैं या फिर RHS लेकर LHS दिखा सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं कि भाई LHS ली हमने RHS बनाकर दिखा दी, या फिर RHS ली LHS बनाकर दिखा दी, या फिर ये भी कर सकते हैं कि पूरा इधर सोल्व किया हमने लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, वो ये नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, फिर हमने राइट हैंड साइड को भी सोल्व किया और फिर कुछ स्टेप्स के बाद लाकर हमने इसको इक्वल दिखा दिया, तब भी ये प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसा हम इसमें कर सकते हैं। अभी तो हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई मोस्टली हम LHS साइड ले रहे हैं, इसमें भी LHS साइड लेंगे, तो इसमें आप साइन कोस में चेंज मत करो, इसे लगा दो होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + b² और प्लस 2ab करेंगे तो 2 कोट a, तो यहाँ प्लस a² + b² फिर माइनस 2ab करेंगे तो 2 कोट a, ये हो जाएगा। अब इसमें कैंसिल हो रहा है कुछ, यस 2 कोट a कैंसिल, 1 और 1 2 प्लस कोट स्क्वायर है 2 कोट स्क्वायर है, 2 कॉमन लेंगे हम तो यहाँ होगा 1 + कोट स्क्वायर है। क्या 1 + कोट स्क्वायर है को हम कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखो कोट स्क्वायर इधर जाएगा तो वही क्या आपको रीअरेंजमेंट देखना है, तो ये हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर है, तो 1 + कोट स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर 1 + कोट स्क्वायर है। अब 1 + कोट स्क्वायर है वो, या फिर कोट स्क्वायर है +1 दोनों ही सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कोसेक स्क्वायर a, हो गया प्रूफ। यही करना था इसमें। तो देखो कुछ क्वेश्चंस आपको क्या होगा हमारा कि साइन कोस में चेंज करने पर ज़्यादा टफ हो जाएंगे, तो इसलिए आपको पहले एनालाइज करना है कि साइन कोस में चेंज करें या ना करें। अब जैसे ये है कि इसको साइन कोस में चेंज करना चाहिए या नहीं, देखिए बिना साइन कोस में भी चेंज किए भी ईजिली हो सकता है। कैसे कि जब ये पावर 4 है लेकिन ये पावर 2 है, बीच में माइनस नहीं है, तो इसमें हम a² - b² नहीं लगाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर इसमें tan² कॉमन लेकर फिर हम उसका यूज़ करेंगे इसमें, तो ये ईजिली हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो जैसे अगर हम देखें इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में है 10⁴ a + tan² इक्वल्स टू में कितना है sec⁴ a माइनस sec² a। ये क्वेश्चंस किया हमने, मतलब ये क्वेश्चन लिखा। अब इसको सोल्व करते हैं। आप किसी भी साइड को लेकर वैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम LHS साइड देखें, LHS साइड में से हम क्या कर लें, tan² कॉमन लें। और फर्स्ट स्टेप में आपको वैसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना होता, जैसे क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वैसे ही सेम लिखनी होती है जब हम LHS या RHS पार्ट लेते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग से सोल्व कर रहे हैं इसको। आप ऐसे एग्जाम में मत करना, आप क्या करना, पहले यही स्टेप लिखना फिर इसके बाद सोल्व करना है। दोनों में से tan² कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको tan² a और +1। अब देखो tan और sec में रिलेशन होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, आपको पता है कि sec² a माइनस tan² अभी किया था हमने, क्या होता है हमारा 1 होता है, तो इसे बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी किया आपने। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, क्या देखो sec² माइनस tan² 1 होता है, तो 1 + tan² को sec² कह सकते हैं। देखो ये रहा 1 + tan² बोलो या tan² + 1 बोलो, इसको कह सकते हैं हम sec² a। इनटू में ये जो tan² है, इस tan² की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये जो tan² है इस tan² के प्लेस पर लिख सकते हैं sec² a माइनस 1, तो tan² के प्लेस पर sec² a माइनस 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, sec² की मल्टीप्लाई sec² में करेंगे तो sec⁴ कितना आएगा 4a माइनस यहाँ 1 में करेंगे तो sec² a। ये हो जाएगा इसका थर्ड वाले का आंसर। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, नेक्स्ट ये क्वेश्चंस हैं। देखो ये क्वेश्चंस भी हमारे
काफ़ी अच्छे क्वेश्चन गिवन किए हैं इसने। पहला वाला क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो, साइन कोस में चेंज करना है आपको, इजीली हो जाएगा ये। कैसे कि अगर हम साइन कोस में देखें इसको चेंज कर किया हुआ है फर्स्ट पार्ट थर्ड का, कि साइन ए 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए साइन ए। देखो बच्चे अगर एग्ज़ाम से पहले इसको प्रिपेयर कर लें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में ही हम सब कुछ कर लें तो आपसे नहीं हो पाएगा कुछ भी। इसीलिए ही पहले से प्रिपरेशन कराई जाती है, लेकिन मोस्टली बच्चे ध्यान नहीं देते, सोचते कि हो जाएगा, फिर तब उनको याद आती है कि पेपर होने वाला, कल तो पेपर है आप कर ले। एक दिन पहले वो ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल कि जैसे कोई पढ़ाई ना हो, वो एक दिन में इतना तैयार कर देंगे कि उन्होंने पूरे साल में तैयारी ना की हो। और बहुत ही खतरनाक वाली पढ़ाई होती है एग्ज़ाम से एक दिन वाली, तो उसमें वो पूरे ही अपना दिखा देते हैं कि भाई हम क्या हैं वो, और फिर वो बाद में कहते हैं कि ये तो हमारे एक दिन के नंबर हैं, अगर पूरे साल पढ़ लें तो टॉपर भी हमारे सामने कुछ नहीं है। कुछ ऐसे डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं। लेकिन बच्चे 60% लाने आसान है, लेकिन 90 को क्रॉस करना ना बहुत ही टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको मिस्टेक करने के चांसेस नहीं मिलेंगे, मिस्टेक करेंगे तो नंबर आपके कटेंगे, और मिस्टेक हमसे सबसे ज़्यादा होती है। हर बच्चे से मिस्टेक होती है, ऐसा नहीं है कि जो टॉपर है वो भी मिस्टेक नहीं करता, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस से उसे इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि उसकी भाई ना के बराबर ही क्या होती है, मिस्टेक होती है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, अगर आप प्रैक्टिस पहले से कर लोगे तो आप बिल्कुल आराम से जाओगे, बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टेंशन फ्री 2 ही बंदे जाते हैं एग्ज़ाम में, टेंशन फ्री 2 बंदे जाते हैं, जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेता है, एग्ज़ाम से पहले उसने प्रिपरेशन की है, और एक वो बंदा जिसने प्रिपरेशन की ही नहीं है, वो बिल्कुल मजे जाता है, देख वो तो कहता है कि भाई जो होगा देखा जाएगा। ऐसे बच्चे होते हैं एकदम खतरनाक वाले कि भाई जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे इधर उधर से सब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बाद में रिजल्ट उनका ऐसा ही खतरनाक आता है, और फिर ऐसे ही उनको फिर आगे भी री एग्ज़ाम देने पड़ते हैं कि भाई हाँ अब पता चली कि हाँ आप 2 एग्ज़ाम दोबारा से, फिर उनकी आंखें खुलती है कि हाँ भी अब देने चाहिए। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लो भैया, पास हो जाओ, इतना तो कर ही लो। देखो अब साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। और कभी भी प्रेशर लेकर ना पढ़ो, बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ो। किस चीज़ को आप सीख रहे हो, देखो ये दिमाग में रख कर मत पढ़ो कि मुझे नंबर लाने हैं, दिमाग में ये रख कर चलो कि भाई मुझे क्वेश्चन सीखना है, बस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। फल की चिंता मत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो बस यही सीख हमारी गीता भी देती है हमें। तो भागवत गीता में यही कहा गया कि भाई आप कर्म करो, बस आपका काम है कि कार्य करना। अपने कार्य को ही अगर आप 100%, अपने काम को ही, अपने वर्क को ही अगर आप 100% पावर के साथ करते हो, पूरे विश्वास के साथ और पूरी ईमानदारी से करते हो, ऑनेस्टली अपना वर्क करते हो ना, तो उसका रिजल्ट भी ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा आता है। ये आप आजमा कर देख सकते हो। साइन अपॉन 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन इजिकल्स टू कोसेक ए। तो अब इसको करो आप, ये पहले से ही साइन कोस में चेंज है, कर सकते हैं क्या हम, कर सकते हैं इनका एलसीएम, तो एलसीएम कर सकते हैं, तो एलसीएम ही करो, कुछ और तो हम अभी नहीं कर पा रहे थे। 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए, और यहाँ पर ये साइन है, ये एलसीएम लिया। और देखो जब एलसीएम हमने 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिया है ना, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो आंख बंद कर, इसको इधर मल्टीप्लाई। अब साइन ए है, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, प्लस ये 1 प्लस कोस है, यहाँ पर भी 1 प्लस कोस है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर आएगा, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस इसको सोल्व करोगे 1 प्लस कोस स्क्वायर ए और प्लस 2 कोस ए, ये होगा डिवाइड में 1 प्लस कोस ए, यहाँ पर साइन ए, ये होगा। फिर नेक्स्ट साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है 1 होगा, प्लस 2 कोस ए डिवाइड में 1 प्लस कोस ए, और यहाँ पर कितना साइन ए, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कोस ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए, और यहाँ पर साइन ए। 2 कॉमन लोगे देखो ऊपर से तो मिलेगा 1 प्लस कोस ए। बस एक बार आप स्टार्ट कर दो और उसको करते जाओ जहाँ तक कर सकते हो, और दिमाग में ये रखो कि हमें लाना क्या है, कोसेक ए लाना। कोसेक ए जब आएगा या तो 1 अपॉन साइन ए बन रहा हो, जब जाकर ऊपर वो कोसेक बन रहा होगा, या फिर
इसमें कैसी कंडीशन आ रही होगी भी कोसैक बन जाएगा। कोसैक यहाँ पर तभी बन सकता है जब साइन है, क्योंकि इसमें साइन और कोस ही है, तो कोस कैंसिल हो जाना चाहिए, तो कोस कैंसिल हो भी रहा है। कैसे कैंसिल हो रहा है, ऊपर बना हमारा जब 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस, ये वाली स्टेप है हमारी, तो 1 प्लस कोस ए, नीचे भी 1 प्लस कोस ए बच रहा है और नीचे साइन ए भी मिल रहा है हमें, और यही हमें चाहिए था। 2 तो है ही ऊपर, और ये साइन ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा कोसैक ए, ये है हमारा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें देखो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, और यहाँ पर कोसैक ए प्लस कोट ए का होल स्क्वायर। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो बच्चे हो जाते हैं परेशानी। या फिर जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम्पल में, तो इन क्वेश्चंस को आप सभी को ट्राई करें, और क्वेश्चन देखने के बाद वो भी बंद करके ना बैठें, एक बार अपने आप से ज़रूर ट्राई करें। बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार अपने आप ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, तभी आपसे होंगे, वरना मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वरना मैं आपको श्राप दे रहा हूँ कि आपसे नहीं आएंगे क्वेश्चन। इसलिए एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं है कॉपी देखिए हाँ भाई हाँ ये तो आ गया, हाँ ये ऐसे होगा, ये हाँ ऐसे होगा, होगा कुछ नहीं, करके देख लेना, श्राप दिया है मैंने। तो इसलिए प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन कितना भी सिंपल हो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन करके दे रहा हूँ ना, तो आपको भी एक एक क्वेश्चन करना है, कोई नहीं करके देगा। कहीं भी चले जाना, कोई भी ट्यूशन पढ़ लेना, कोई एक एक क्वेश्चन नहीं बताएगा आपको। 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए कोसैक ए प्लस कोट ए होल स्क्वायर, यहाँ पर कर लो आप। अब इसमें पहले बात चलती है कि भाई करें कौन सी साइड लें, कौन सी साइड लें इसमें से कि हम इसको कर सके। देखो अगर आप लेते हो ये वाली साइड LHS, तो यहाँ पर 1 प्लस कोस ए है 1 माइनस कोस ए है, 1 प्लस कोस ए है 1 माइनस कोस ए है। आप इसमें ना प्लस माइनस कर पा रहे हो, ना मल्टीप्लाई डिवाइड, ना एलसीएम, ना कुछ, ना साइन कोस में चेंज, पहले से कोस में चेंज है, तो यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहे हम। लेकिन अगर हम इस साइड को देखें तो इसमें हम साइन कोस में तो कर ही सकते हैं चेंज, क्योंकि आंसर भी हमारा कोस में। तो क्या हम इस वाली साइड को ना लें, हाँ तो इस वाली साइड को ले लोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। लेकिन देखो जब आपको अच्छे से आ जाएंगे क्वेश्चन, फिर आप कोई भी साइड लेकर कर सकते हो। मैं इसे इस वाली साइड लेकर भी इसको प्रूव करके दिखा सकता हूँ आपको। कैसे, देखो आप भी कर दोगे कैसे, कि पहले हम RHS साइड लेते हैं, RHS साइड से हम इजीली इसको कर सकते हैं, इसलिए हम RHS साइड ले रहे हैं, कोसैक ए प्लस कोट ए होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर हमारे पास देखो ऑप्शन है क्या, कि आप इसे साइन कोस में चेंज कर सकते हो, जैसे इसको 1 अपॉन साइन ए, और कोट को क्या कर सकते हो आप कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए, और इसका क्या कर दोगे आप होल स्क्वायर, सिंपल। फिर साइन और साइन, साइन और साइन, साइन स्क्वायर नहीं होगा, दोनों अगर सेम है तो एलसीएम सेम ही रहेगा, और यहाँ 1 ही रहेगा और यहाँ पर कोस ही रहेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर होगा हमारा 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर ए। अब क्या कर सकते हो, देखो हमें चाहिए आंसर में सिर्फ कोस ही कोस, तो इसे कोस में कर लो, ये साइन बन रहा है इसे कोस में कर लो, 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर है ऊपर की तरफ, लेकिन जो नीचे है हमारी वैल्यू साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये क्या हमारा, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, और अगर हम इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी यूज़ कर लेंगे इस वाले में, तो जाएगा ए प्लस बी 1 प्लस कोस ए, और हो जाएगा ए माइनस बी 1 माइनस कोस ए। तो हम यहाँ पर कोस ए से कोस कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 प्लस कोस ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस कोस ए, और नीचे क्या मिलेगा हमें 1 माइनस कोस ए, ये है। तो ऐसे इसका प्रूफ कर सकते हैं। अब अगर आपको इस वाली साइड से इसे प्रूफ करना होता तो क्या करते हैं, उल्टा कर दो इसे, देखो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम किसकी, 1 प्लस कोस ए की, इसी में ही मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 1 प्लस कोस ए की, 1 प्लस कोस ए की मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो होगी, देखो 1 प्लस कोस ए, इसको अगर मतलब 2 टाइम्स लिख दे तो 1 प्लस कोस ए की मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें 1 प्लस कोस ए की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको साइन स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर, उल्टा कर दो बिल्कुल सेम, ये बन जाएगा। समझ में आ रही है बात, कैसे करेंगे उल्टा, तो उल्टा ऐसे करेंगे, देखो 1 प्लस कोस ए, ये हमारी LHS साइड है, LHS से RHS बना रहे हैं, 1 माइनस कोस ए। अब इतना दिमाग मारना नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस 1 प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर बन गया हमारा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, नीचे हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, तो नीचे हो गया हमारा
साइन स्क्वायर ए, देखो ऊपर तो 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर रहेगा, नीचे हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए, नीचे साइन स्क्वायर ए हो गया, तो अब हम क्या कह सकते हैं इसको 1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए होल स्क्वायर, ये कह दोगे आप। देखो ऐसे फॉर्मेट बन रहा है जैसे इसमें बन रहा था, ऐसे बन गया। अब इसको कर दो सेपरेट डिवाइड, ये प्रूफ हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, यहाँ पर कोस ए अपॉन साइन ए, इसको कह देंगे हम कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक ए, इसको कोट ए और इसका होल स्क्वायर, ये तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ऐसे कर सकते हो आप। तो देखो इससे ये वाली साइड हम कैसे सोचेंगे, तो नहीं सोचा जा रहा, तो बस वो साइड देखो जिसको आप कुछ ना कुछ इसमें कर सकते हैं, साइन को उसमें चेंज कर सकते हैं, फिर एलसीएम प्लस माइनस कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये है। अब ये तो कहने की बात होगी भाई हम किस साइड को लेंगे, क्या करेंगे, कैसे कर देंगे, हम कैसे कर रहे हैं, हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, हमने प्रैक्टिस की है इनकी। आपको भी बस क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चन को करना है। जैसे थर्ड वाला पार्ट है इसमें कि अगर हम इसका थर्ड वाला पार्ट देखें, कह रहा है कि कोट ए प्लस टेन ए टेन बी, कोट ए प्लस टेन बी, यह है कोट ए और यहाँ पर है प्लस टेन बी, और डिवाइड में कितना है हमारा कोट बी और प्लस में टेन ए, इसको प्रूव करना है कोट ए टेन बी। अब बताओ आप क्या कर सकते हो इसमें, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली हम देखेंगे कोट ए प्लस टेन बी, कोट बी प्लस टेन ए इजिकल्स टू कोट ए टेन बी। कौन सी साइड लें हम, ये वाली साइड लें, ये वाली। देखो इससे तो हम इसे बनाना काफ़ी टफ है, तो हम ये वाली साइड ले लेते हैं। अब ये वाली साइड तो ले ली, लेकिन करेंगे क्या, कोट ए प्लस टेन बी है, एंगल डिफरेंट हैं, तब हम क्या करें, कोट बी प्लस टेन ए, ये है। अब क्या करें भाई, इसमें कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो साइन कोस में चेंज करो, साइन कोस में ही चेंज कर सकते हैं हम। तो साइन कोस में चेंज करेंगे, इसको कर देंगे हम कोस ए अपॉन साइन ए प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन बी अपॉन कोस बी, डिवाइड में कोट को, कोट बी को क्या लिख सकते हैं, कोस बी अपॉन में साइन बी प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कोस बी, कोस ए सॉरी। अब इनका एलसीएम अलग ले लो, इस वाले को अलग कर लो सोल्व, इन दोनों का एलसीएम साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, डिवाइड में ऐसे इसमें कर लो, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है साइन बी कोस ए, साइन बी कोस ए आ रहा है, तो कोस ए की इधर मल्टीप्लाई, फिर ये हो जाएगा कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब कैंसिल क्या हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये नीचे जाता है, कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू जाएगी सबसे ऊपर। इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन बी कोस ए और अपॉन में साइन ए कोस बी, और इसी में देखो साइन बी अपॉन कोस बी को हम लिख सकते हैं टेन बी, और कोस ए अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं हम कोट ए, क्योंकि सेम एंगल होने चाहिए। देखो ये सेम एंगल वाले, ये सेम एंगल वाले, तो कोट ए टेन बी बोलो या टेन बी कोट ए बोलो, एक ही बात है। तो यही हमें प्रूव करना था इसमें, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ये करना है हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो बस इस तरह के ही क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं। ये हमारे क्वेश्चंस हैं कुछ जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, और फिर आगे के जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो आपको कर लेने हैं, और हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के भी इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, तो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो है, आप उस वाले क्वेश्चंस को ज़रूर करें अगर आप सारे नहीं करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो बस इसको कर लें आप, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।